नेहरू युवा केंद्र गौतम बुद्ध नगर द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में गौतम बुद्ध नगर में 7 दिवसीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम 2 मार्च से 8 मार्च 2025 तक नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दूम मानिकपुर दादरी में आयोजित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला अजनारा होम सोसाइटी का है। यहाँ कूड़ा निस्तारण न होने से नाराज निवासियों ने एक गाना बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नाराज सोसाइटी प्रबंधन ने निवासी को 50 लाख रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। सोमवार सुबह सेक्टर 108 स्थित शेल्टर होम के कर्मचारी पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी मशक्कत के बाद कर्मचारी को कुत्ते से छुड़ाया गया। करीब 10 मिनट तक कर्मचारी संघर्ष करता रहा और कुत्ते ने उसका पैर नहीं छोड़ा। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी में चोरों ने रिटायर्ड बीएसएफ जवान और डीटीसी कर्मचारी हेम सिंह के बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त परिवार खाटू श्याम दर्शन के लिए राजस्थान गया हुआ था। चोर करीब 97 तोले सोना चांदी के जेवर, नकदी, लाइसेंसी पिस्टल और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। सेक्टर 125 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में सोमवार को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की ओर से 38वें AIU अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय युवा महोत्सव एमिटी उत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य और ललित कला से जुड़ी प्रतियोगिताएं होंगी। शहर के कनव चौहान ने इंडियन गोल्फ यूनियन की तेलंगाना गोल्फ चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में देश भर के 50 से अधिक गोल्फरों ने दमखम दिखाया। नोएडा गोल्फ कोर्स के कनव ने 4 दिवसीय खेल 275 शॉट में पूरा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 मार्च को नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दौरा कर सकते हैं। इस दिन वह नोएडा में अलग अलग कंपनियों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये तीनों कंपनियां नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास स्थित हैं। उनके आगमन को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 3 स्थित पंचमुखी जनता फ्लैट में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी दूषित पेयजल के सेवन से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिससे निवासी परेशान हैं। आरोप है कि इस मामले को लेकर कई बार प्राधिकरण से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में लगने वाले जाम से लोग परेशान हैं। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जिले में 40 जगह ट्रैफिक जाम के हॉटस्पॉट बन गए हैं। इन जगहों पर सुबह और शाम को भीषण जाम लगता है। इससे यात्रियों का अतिरिक्त ईंधन बर्बाद होता है। सेक्टर 117 RWA अध्यक्ष एडवोकेट कौशिंदर यादव ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ सेक्टर का दौरा किया और अधूरे पड़े विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन कार्यों को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। इस अभियान में सेक्टर वासियों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में शहर को शीर्ष स्थान दिलाने का संकल्प लिया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने और फायरिंग करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 7 कारतूस और 2 रिवॉल्वर बरामद की हैं। पुलिस ने इन बदमाशों को गुर्जरपुर रेलवे लाइन के पास स्थित खंडहर से गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यमुना प्राधिकरण के 83वीं बोर्ड बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए 250 बसें चलाई जाएंगी। 25 जर्जर सड़कों की मरम्मत की जाएगी और आवंटियों के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। 8,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पास किया गया है। अब नोएडा एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। चालान के साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। DCP ट्रैफिक लखन यादव ने बताया कि दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य है। अगर कोई वाहन ITMS कैमरे में गलत दिशा में कैद होता है या पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पिछले महीने भारत में अवैध रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस को अब घुसपैठ करने वाले 2 लोगों के बारे में अहम जानकारी मिली है। पुलिस को दोनों के नाम और नंबर मिल गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति फिलहाल भारत में है जबकि दूसरा बांग्लादेश में है। सोमवार को नोएडा ग्रेटर नोएडा की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। ग्रेटर नोएडा का AQI 134 और नोएडा का 185 दर्ज किया गया। इस सप्ताह अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अगले 6 दिनों में न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण अपने क्षेत्र की 25 सड़कों की मरम्मत करवाएगा। लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की इन सड़कों की मरम्मत पर 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने इन सड़कों की मरम्मत को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों को सेक्टरों में शामिल किया गया है।
यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति को मंजूरी दे दी है। 8000 वर्ग मीटर तक की भूखंड नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे और इससे बड़े भूखंड साक्षात्कार के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आवंटित 3 भूखंडों को भी मंजूरी दी गई है। MMA ग्रेन और HPS IT सॉल्यूशंस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। नोएडा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सेक्टर 63, सेक्टर 142 और फेज 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर मिस इंडिया और कैटरीना ब्रांड की अवैध शराब बरामद की है। आरोपी शराब की दुकानें बंद होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों को ऊंचे दामों पर शराब बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र में गांव चचूला में आज एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली का तार टूटकर एक मकान पर गिरने से एक किसान की 7 बकरियां जलकर मर गईं तथा 3 बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एनी टाइम फिटनेस ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गोल्डन आई में अपना 150वां जिम खोला है। इस उद्घाटन समारोह में बिग बॉस 18 के विजेता करणवीर मेहरा मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता शाहबाज खान, पुनीत इस्सर, उपासना सिंह और विंदु दारा सिंह शामिल हुए।